देखा है कि 3 लेवल जो है, देयर आर 3 लेवल टू इन्फ्लुएंस अदर। पहला लेवल क्या होता है, कीप द लेवल ऑफ एनर्जी हाई। हम लोग यहाँ मेनली फोकस रहेंगे तीसरे लेवल पर, ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग। कैसे ड्रेसिंग करें, कैसे ग्रूमिंग करें, कैसे बिहेव करें, है ना। लेकिन उसके पहले 2 लेवल आते हैं, कीप द लेवल ऑफ एनर्जी हाई। दूसरा लेवल होता है योर पर्सोना, एंड तीसरा लेवल होता है ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग, है ना। आपको नॉर्मली जो है किताबों में मिलेगा ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग, पर्सनल इफेक्टिवनेस से मतलब यही आता है। लेकिन उसके ऊपर भी 2 चीजें जो होती है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और काफी इफेक्टिव है, उसको पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आएंगे कीप द एनर्जी लेवल हाई। आपने महात्मा बुद्ध का कहानी सुना होगा, नेपाल के ही है वो। कहाँ के हैं? नेपाल में उनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में। लुम्बिनी में जन्म हुआ है, प्रार्थना किया। वो एक बार एक जंगल से गुजर रहे थे कहीं से। उस जंगल में एक बहुत बड़ा डाकू रहता था, उसका नाम था अंगुलीमाल। आप लोगों ने सुना होगा अंगुलीमाल। उसने प्रण किया था कि 1000 लोगों को मार करके उनका अंगुली काट करके वो माला पहनेगा। उसने ये प्रण किया था और अब तक 999 उसके पूरे हो चुके थे। मतलब क्या है कि एक आदमी को वो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि कोई भी गुजरे और उसको वो मार दे, अंतिम उसका था। तो महात्मा बुद्ध जो थे उस रास्ते से गुजरने लगे, तो जो ग्रामीण थे, आसपास के लोग जो थे, उन्होंने बोला कि हे भगवान, आप उस रास्ते से न जाएं, बहुत भयंकर डाकू रहता है, वो आपको मार देगा। महात्मा बुद्ध नहीं माने। उन लोगों ने बोला कि आपसे पहले बहुत से साधु संत गए हैं, आपसे पहले बहुत से साधु संत उस रास्ते से गए हैं, किसी को उसने नहीं छोड़ा, सबको मार डाला। महात्मा बुद्ध ने उन लोगों के बातों को नहीं माना और वो उस रास्ते से होकर के गुजरे। जब ये हम लोग जब 6ठी क्लास में पढ़ते थे, मैं जब 6ठी क्लास में पढ़ता था, तो ये 6ठी क्लास की ये कहानी है ना। 6ठी क्लास की कहानी आती है भगवान बुद्ध की, उसी की कहानी मैं बता रहा हूँ। तो 6ठी क्लास की जो कहानी है वो कहती है कि महात्मा बुद्ध जब उस जंगल से गुजर रहे थे तो अंगुलीमाल रास्ते में आया। तो अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध को बोला ठहरो। अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध को बोला ठहरो। तो कहानी कहती है कि महात्मा बुद्ध चलते रहे। दूसरी बार अंगुलीमाल बोला ठहरो, भगवान बुद्ध चलते रहे। कहानी कहती है 6ठी क्लास की, तीसरी बार जब अंगुलीमाल बोला ठहरो, तो भगवान बुद्ध चलते हुए बोले, मैं तो कब का ठहरा हुआ हूं, तुम कब ठहरोगे? मैं तो कब का ठहरा हुआ हूं, तुम कब ठहरोगे? तो कहानी ये कहती है कि इतना सुनते ही अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध के पैरों पर गिर गया और उनका शिष्य बन गया। 6ठी क्लास का मैं स्टूडेंट था, मेरे दिमाग में ये प्रश्न गया कि ये इसमें क्या बात हुई? ये बात तो मैं भी बोल सकता था, मैं भी कहता अंगुलीमाल जंगल से गुजरता, मैं भी जाता, वो बोलता हमको ठहरो, मैं कहता तो मैं कब का ठहरा हूं, तुम कब ठहरोगे? वो मेरे पैर पर भी गिर जाता क्या? महात्मा बुद्ध ने तो कुछ किया नहीं, उन्होंने तो सिर्फ कहा कि मैं तो कब का ठहरा हुआ हूं, तुम कब ठहरोगे? ये बात तो मैं भी बोल सकता हूं। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि अंगुलीमाल जो है महात्मा बुद्ध के पैरों पर गिर गया? ये प्रश्न मेरे दिमाग में गया। उस समय इसका जवाब मुझे नहीं मिला। कुछ दिनों बाद मैं एनर्जी पर मैं काम करता हूँ, एनर्जी पर मैंने कुछ रिसर्च किया है, उस पर मैं कुछ काम करता हूँ। तो जब मैंने इस पर काम करना शुरू किया तो धीरे धीरे मुझे ये बातें समझ में आने लगी कि हुआ वहां क्या था। हुआ यहाँ ये था कि कोई भी एनर्जी, आप जानते हैं कि एनर्जी का फ्लो जो होता है वो हमेशा हायर टू लोअर फ्लो होता है। पानी ऊपर से नीचे फ्लो होता है। एनर्जी पोटेंशियल, हाई करंट हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होता है, ठीक है ना। तो एनर्जी का फ्लो हमेशा हाई टू लोअर होता है और एनर्जी कभी भी अच्छा या खराब नहीं होता है। एनर्जी का यूज अच्छा और खराब होता है। तो अंगुलीमाल जो था वो
जितना बड़ा टापू था उसके पहले जितने भी संत गुजरे थे उन संतों के वो उतने अच्छे संत नहीं थे जितना बुरा वो अंगुलीमाल था। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध के पहले जो भी संत रास्ते से गुजरे वो उतने अच्छे संत नहीं थे जितना बुरा अंगुलीमाल था। तो जब एनर्जी लेवल की बात हुई तो एनर्जी लेवल पर अंगुलीमाल की एनर्जी जो थी वो बुद्ध भगवान अदर जो संत थे उनके एनर्जी से हाई थी। तो फ्लो ऑफ एनर्जी जो था वो अंगुलीमाल से उन संतों के तरफ होता था। तो अंगुलीमाल के पास जो एनर्जी थी वो थी हिंसा की, क्रोध की एनर्जी थी। तो हिंसा और क्रोध अंगुलीमाल से बह के उन संतों के तरफ जाता था और उस हिंसा और क्रोध के चपेटे में वो सारे संत आ जाते थे और मारे जाते थे। जब बुद्ध भगवान सामने पड़े तो ये डायरेक्शन बदल गया। अब अंगुलीमाल उतना बुरा नहीं था जितने अच्छे महात्मा बुद्ध थे। तो एनर्जी लेवल पर महात्मा बुद्ध की जो एनर्जी थी वो अंगुलीमाल की एनर्जी से ऊपर चला गया और जैसे ही अंगुलीमाल की एनर्जी से ऊपर चला गया महात्मा बुद्ध की एनर्जी तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो चेंज हो गया। तो अब जो एनर्जी जो फ्लो की वो महात्मा बुद्ध से अंगुलीमाल की तरफ गया। तो महात्मा बुद्ध से अंगुलीमाल की तरफ जब एनर्जी गया वो एनर्जी था प्रेम का एनर्जी, वो एनर्जी था अहिंसा का एनर्जी। तो उस प्रेम और अहिंसा के चपेटे में अंगुलीमाल आ गया और पैरों पर गिर गया। तो अगर किसी को भी कभी एक क्लास में ले रहा था तो एक आदमी ने हमसे प्रश्न पूछा कि सामने वाला आदमी बहुत बदमाश है, वो मेरी बात मानता ही नहीं है, मैं क्या करूं? मैंने एक लाइन का जवाब दिया कि कीप योर एनर्जी लेवल हाई। आप अपने एनर्जी को उससे ज्यादा कर लें। जब आप अपने एनर्जी को उससे ज्यादा कर लेंगे तो आप जो कहेंगे वो बात वो मानेगा, चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो। तो ये पहला चीज समझ में आ गया, कीप द लेवल ऑफ एनर्जी हाई। ये पहला टूल्स है और इसमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। आप अपने एनर्जी लेवल को जब ऊंचा कर लेंगे, हाई कर लेंगे तो आप दुनिया में किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा एक विज्ञान है ना। इसका इम्प्लीमेंटेशन मैंने